दोस्तों, क्या नाम है उस ऑयल प्लेटफॉर्म का जिसे बनाने के लिए इंजीनियर्स के पसीने छूट गए थे। आखिर किस ऑयल प्लेटफॉर्म में बुर्ज खलीफा से भी ज्यादा स्टील लगाया गया था? किस तरह इंजीनियर्स ने इसे बनाया और किन किन मुश्किलात का सामना किया? इस प्लेटफॉर्म को 2 घंटे में किस तरह से लोड किया गया था? वर्कर्स की मेहनत के आगे समुद्र का कोहराम क्यों ना टिक सका? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब, तो बने रहिए हमारे संग वीडियो में एंड तक। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी ने ऑयल रिग के बारे में सुना ही होगा। अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज हम आपको इस वीडियो में ऑयल रिग के बारे में ही बताने वाले हैं। ऑयल रिग एक प्लेटफॉर्म या कहे तो एक ढांचे की तरह है जो समुद्र के बीचों बीच बना हुआ है। ऑयल रिग की मदद से समुद्र के अंदर ड्रिल करके करोड़ों की मात्रा में ऑयल, नेचुरल गैसेस को निकाला जाता है। अगर आप ऑयल रिग्स की लोकेशन को देखेंगे तो आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि 16 फ्लोर की ऊंचाई वाले और 2 फुटबॉल फील्ड जितनी चौड़ाई वाले, साथ ही एयरक्राफ्ट कैरियर से भी ज्यादा वजन वाले इस ऑयल प्लेटफॉर्म को समुद्र के बीचों बीच आखिर किस तरह से बनाया गया होगा और इसका क्या नाम है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ऐसा ही एक ऑयल प्लेटफॉर्म है जिसे अपोमेटिक्स कहा जाता है, जो नॉर्थ अमेरिका में लुसियाना के साहिल से 134 किलोमीटर दूर गल्फ ऑफ मैक्सिको में मौजूद है। लेकिन इसकी मंजिल का आगाज दोस्तों आज से चंद साल पहले हजारों मील दूर साउथ कोरिया से हुआ था, जहां हजारों वर्कर्स और इंजीनियर्स इस ऑयल प्लेटफॉर्म को बनाने में मशरूफ थे। पूरे 7 सालों की कड़ी मेहनत के बाद जब अपोमेटिक्स को तैयार कर लिया गया, तब इंजीनियर्स के सामने एक ऐसा चैलेंज आया जिसे पूरा करना बस ना के बराबर ही था, क्योंकि उन्होंने अपने करियर में भी इस तरह की सिचुएशन को फेस नहीं किया था। दरअसल इसके स्ट्रक्चर को उन्हें साउथ कोरिया से गल्फ ऑफ मैक्सिको के लिए रवाना करना था और इसके लिए दुनिया का सबसे बड़ा मरीन ट्रांसपोर्ट वेसल मंगवाया गया था। साथ ही अपोमेटिक्स प्लेटफॉर्म को उठाकर इस वेसल पर रखना ये अपने आप में ही किसी चुनौती से कम नहीं था। ये एक ऐसा टास्क था जिसमें कम से कम 7 दिन लगने थे। लेकिन अचानक इंजीनियर को एक ऐसी खबर मिली जिसने इस चुनौती को और भी कड़ा बना दिया। इंजीनियर्स को बताया गया कि पैसिफिक ओशन में एक तूफान पैदा हो गया है जो बिल्कुल सुपर टाइकून जैसा है, यानी एक ऐसा तूफान जो 20 सालों में एक बार ही अपना भयानक रूप लेकर आता है और 315 प्रति घंटे की रफ्तार से घूमता हुआ ये टाइकून अगले किसी भी वक्त साउथ कोरिया के समुद्र में दस्तक दे सकता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सुपर टाइकून जब भी आता है तो लोगों को परेशान किए बिना नहीं जाता है। और अब इस खबर को सुनने के बाद इंजीनियर्स के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किलात पैदा हो गई, क्योंकि उन्हें 7 दिन का काम अब 3 दिन में ही पूरा करना था। यानी अगर 3 दिन के अंदर अपोमेटिक्स ऑयल प्लेटफॉर्म को शिपयार्ड से उठाकर इस मरीन वेसल पर लोड करके रवाना ना किया गया तो सालों की मेहनत एक ही पल में समुद्र की लहरों में बह जाएगी। लेकिन इंजीनियर्स और वर्कर्स भी कहां हार मानने वाले थे, क्योंकि ये प्रोजेक्ट उनकी कंपनी का एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था जिसे पूरा करना सभी के लिए बहुत मायने रखता था। इस मिशन को पूरा करने के लिए वर्कर्स की एक और टीम बुलाई गई। सभी वर्कर्स ने 3 दिन तक रात दिन एक करके कड़ी मेहनत की और अपोमेटिक्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए तैयार कर दिया। दूसरी तरफ मैनेजमेंट भी मेट्रोलॉजिकल एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर सुपर टाइकून पर नजर रखे हुए था और उनका नजर रखना काफी हद तक उन्हीं के काम आया, क्योंकि इसके जरिए उन्हें पता लगा कि सुपर टाइकून तो साउथ कोरिया को ही अपनी आगोश में लेने के लिए बढ़ रहा है। ये खबर सुनते ही बस जल्दी जल्दी अपोमेटिक्स का बचा कुछ काम भी पूरा किया गया और इसके बाद जब अपोमेटिक्स तैयार हो गया तो अब बारी थी उस काम की जिसे करना शायद इंजीनियर्स के लिए एक चैलेंज था, क्योंकि इस पूरे स्ट्रक्चर का वजन 41,000 टन था और इसे उठाकर फ्लोटिंग डॉक पर रखना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन फिर भी सभी ने अपनी मेहनत जारी रखी और बड़े बड़े हाइड्रोलिक जैक की मदद से 1-1 इंच करके स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाया गया और फिर फ्लोटिंग ड्राई डॉक पर रख दिया। इसके बाद टगबोट्स के जरिए फ्लोटिंग डॉक को खींचकर शिपयार्ड से दूर ले जाया गया, जहां से इस स्ट्रक्चर को मरीन वेसल पर लोड किया जाना था। आपको बता दें, दुनिया की सबसे बड़ी मरीन ट्रांसपोर्ट वेसल है जो 98,000 टन तक का वजन अपने कंधों पर उठा सकती है। इसके बाद अब अगले दिन अपोमेटिक्स को फ्लोटिंग डॉक से उतार लिया गया और टग बोट की हेल्प से प्लेटफॉर्म को गहरे पानी में खींचा गया, जहां ये मरीन वेसल पहले से ही उसके इंतजार में खड़ी थी। दूसरी तरफ सुपर टाइकून अपनी पूरी ताकत के साथ साउथ कोरिया की तरफ बढ़ रहा था और उसके दस्तक देने में केवल 48 घंटे बचे थे। सुपर टाइकून के तेजी से बढ़ने की वजह से समुद्र में उसकी निशानियां देखने को मिल रही थी और ऐसे में प्लेटफॉर्म को मरीन वेसल पर लोड करना काफी कॉम्प्लिकेटेड काम था, क्योंकि उसे लोड करने के लिए समुद्र का शांत होना बेहद जरूरी था। लेकिन समुद्र की लहरें तो अपनी चरम सीमा पर थी। इस वजह से सभी का स्ट्रेस लेवल काफी बढ़ रहा था। पर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की मदद से टीम को अगली सुबह सिर्फ 2 घंटे का वक्त दिया गया, जिसमें चांसेस थे कि समुद्र अपनी लहरों को समेटकर एकदम शांत रहेगा। बस इसी 2 घंटे का फायदा उठाकर ऑयल प्लेटफॉर्म को वेसल के ऊपर लाया गया और वेसल ने उसे पानी से निकालकर अपने ऊपर लोड कर लिया। फाइनली अपोमेटिक्स साउथ कोरिया को बाय बाय बोलकर अपने सफर के लिए निकल पड़ा
कई महीनों के सफर के बाद टेक्सास में ऑयल प्लेटफॉर्म को अनलोड किया गया क्योंकि उसमें 4 मॉड्यूल्स ऐसे थे जिन्हें यहाँ पर फिट किया जाना था। इसके बाद उन्हें मैन्युफैक्चर करके 130 किलोमीटर दूर अपनी मंजिल पर रवाना किया गया, जहाँ इसे करीब 40 साल की उम्र तक रहना था। 7 साल की मेहनत के बाद आखिरकार वो घड़ी भी आ गई जब अपोमेटिक्स को 30,000 फीट नीचे ऑयल के साथ कनेक्ट करना था। जिस जगह अपोमेटिक्स पानी में फ्लोट कर रहा है उसकी गहराई करीब 7400 फीट की है, लेकिन जिस गहराई पर ऑयल वेल को कनेक्ट कर रहा था वो इस गहराई से भी 22,600 फीट नीचे की थी। और इतनी ज्यादा गहराई में तो जाना किसी भी इंसान के बस की बात नहीं थी। इसलिए समुद्र के बॉटम पर ऑयल वेल की ओपनिंग के साथ अपोमेटिक्स को जोड़ने के लिए रिमोटली ऑपरेटेड अंडर वाटर व्हीकल को इस्तेमाल करने का फैसला किया गया और खुशकिस्मती से ये काम पहली बार में ही कर लिया गया। अब बारी थी पाइप को इंस्टॉलेशन प्लेटफॉर्म से अपोमेटिक्स तक ट्रांसफर करने की, जिसे राइजर ट्रांसफर भी कहा जाता है। इसके बाद ड्रिलिंग का काम शुरू किया गया, जिसमें करीब समुद्र की 22,600 फीट की गहराई में ऑयल वेल तक ड्रिल करना था। कई महीनों की ड्रिलिंग के बाद आखिरकार पाइप ऑयल वेल तक पहुंच गया और पूरी टीम को जिस मंजर का इंतजार था वो फाइनली आ गया। जब पाइप से ऑयल को पंप किया जाना था, एक जादुई बटन को दबाकर ऑयल को पंप किया गया। करीब 20,000 फीट नीचे से जब पहली बार ऑयल पंप हुआ तो सबके चेहरे खिल उठे, क्योंकि उन्हें उनकी मेहनत का फल मिल गया था। आज अपोमेटिक्स हर रोज 1,75,000 बैरल्स ऑयल प्रोड्यूस करता है, जिससे इतना ज्यादा फ्यूल बनाया जाता है कि ये 40 लाख गाड़ियों का पेट भरने के लिए काफी है। दोस्तों, क्या आप कभी इस ऑयल रिग को देखना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।